बिहार बोर्ड का गणित वर्ग 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको याद कर लेना है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, r छोटा या बराबर छोटा b से। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही प्रायः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि भी कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन आप मान लीजिए याद रखे हुए और कलन विधि नहीं जानते हैं, और उसमें अगर पूछ दिया कलन विधि तो परेशान हो जाते हैं कि कलन विधि क्या है। इसलिए बॉक्स में जो भी लिखा रहे वह याद करने की चीज है या समझने की होती। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हम लोग अभी तक जो HCF 7वें, 8वें, 6वें जो बनाते आए हैं उससे अलग यह नियम होगा। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? तो a = bq प्लस r। यहाँ जो ये r है यह 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। इसका हम प्रयोग करते हैं। तो 225 और 135 है। तो जो बड़ा संख्या है उसको हम पहले लिखते हैं बराबर, जो छोटा संख्या है उसको बराबर के बाद में देते हैं। अब इस 135 से 225 में हम भाग देते हैं। तो भाग देने का इस तरीका को समझिए कि जैसे एक यहाँ ये 5 है, एक अंक इसको छांट दिए, एक अंक 5 यहाँ छांट दिए, इधर बचा 13 और इधर बचा 22। स्वाभाविक है 13 उसे 22 में अगर देंगे तो 1 मर्तबे लगेगा, तो गुने 1। अब यहीं पर हमको घटा भी लेना है। 5 में से 5 जाएगा तो 0, और ये 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 लेंगे। 12 में से 3 गया 9, और यह 1 बचा, 1 में से 1 गया हाँ 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब
यह 225 समाप्त हो गया। तो अब यह जो 135 है इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बराबर, और इस 90 जो शेष बचता है इसको बराबर के बाद लिख देते हैं। अब इस 90 से 135 में भाग दिया जाता है। तो जैसे छांटने का तरीका बताए हैं, बहुत आसान है कि एक अंक की 0 छांट लिए, इधर से एक अंक 5 छांट लिए, तो इधर 13 बचा और इधर 9 बचा। तो 9 1 9 होगा, 9 दूना 18 तो होगा नहीं, चूंकि यहाँ 13 है। तो इस हिसाब से एक मर्तबे लगेगा और इसको हम घटा लेंगे तो प्लस 45 होगा। यह 135 समाप्त हो जाएगा और ये 90 हम लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर के बाद ये 45 जो शेष बचता है उसको यहाँ हम लिख देते हैं। और 45 से हम भाग देंगे 90 में, तो 45 दूना 90 प्लस 90 हो गया। अब 0 शेष बच गया। जब 0 शेष बच जाता है तो वह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार 135 और 125 का HCF 45 हुआ, आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220। हम उसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे। 38,220 को पहले लिखेंगे बराबर, और 196 यहाँ देंगे। तो इसको अलग से हम भाग दे करके देख लेंगे, जो निकलता है वो यहाँ दे देंगे। तो इस हिसाब से पूरा वो कट जाएगा और प्लस शेष बचेगा 0, तो 0 लिख देंगे। और यह जब 0 शेष आ जाता है तो प्रक्रिया समाप्त। इस हिसाब से इन दोनों का HCF 196 हुआ। अगला क्वेश्चन है 867 और 255। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A=BQ + R, जो इसका है वो हम लिख देते हैं। और बड़ा संख्या को पहले लेंगे, फिर बराबर, जैसे एक में बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी हम बना लेंगे और इसका आंसर 51 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो पूर्णांक a और b के लिए a बराबर BQ + R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा R, और b से छोटा होता है। प्रश्न में b बराबर 6, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यहाँ आप देखिए कि BQ है, यहाँ क्या है 6Q है। इसका मतलब यह हुआ कि B के जगह पर 6 दिया हुआ है प्रश्न में, और Q जो होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो इस प्रकार a बराबर 6q + R 0 के बराबर या बड़ा है R, और 6 से छोटा होगा।
ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसमें जो भी लिखा हुआ है, तो b यहाँ पर है, b के जगह पर यहाँ 6 हो गया, और यहाँ भी b है, b के जगह पर 6 हो गया। अब प्रश्न में धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है, इसीलिए a = 6q + r में r = 1, 3 और 5 हम रखेंगे। 4 और 2 हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 4 सम संख्या है। प्रश्न में हमको सिर्फ विषम संख्या पर विचार करना है, इसीलिए 1, 3 और 5 हम रखते हैं इस एल्गोरिथ्म में। तो आता है हमको यहाँ ध्यान दीजिए कि 6q, ये r के जगह पर हम रखेंगे 1, तो 1 हो गए, और 6q प्लस r के जगह पर 3 रख दिए तो +3 हुआ। यहाँ देखिए इसको 6q + r है, तो वही 6q तो वैसे ही रह जाएगा, और r के जगह पर जो हम यहाँ लिए हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 6q + r के जगह पर 5 आ गया। तो यही मुझे दर्शाना था, जो हम दर्शा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए, इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसका हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें 616 और 32 इसी दोनों का HCF निकालना है। तो 616 संख्या बड़ा है, उसको पहले लिख देंगे, = 32 छोटा संख्या इसके बाद लिखते हैं, और गुने 32 से इसमें हम भाग देते हैं। तो हम पहले भी बताए हैं कि एक अंक को हम छांट लेते हैं। यहाँ 2 को छांट लिए, यहाँ 6 को छांट लिए, तो इधर बचा 3 और इधर बचा 61। ये 3 से देंगे हम इस 61 में भाग। आसानी से समझते हैं हम कि 3 20 या 60 होता है। तो चूंकि 20 नहीं दे करके 19 मर्तबे लगेगा, और 19 मर्तबे लगेगा, और इसको गुना करने के बाद शेष जो बचता है वह 8 बचता है। अब पीछे भी जैसे हम पढ़ चुके हैं, यह जो 616 तो समाप्त हो गया। अभी 32 यहाँ शुरू में चलाएगा, इसके बाद बराबर, और इस शेष जो बचता है वह बराबर के बाद देते हैं। अब इस 8 से इस 32 में भाग दिया जाएगा। तो इस 8 से 32 में भाग देते हैं, तो 8 चौक 32, 4 मर्तबे लगेगा, प्लस 32 खत्म हो गया, तो 0 शेष बचा। अब कुछ मतलब शेष कुछ नहीं बचा, तो अब यह HCF मेरा निकल गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप में होता है।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a इजकल टू b q प्लस r, जबकि r 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। प्रश्न में b बराबर 3 दिया हुआ है और q इजकल टू m दिया हुआ है। तो m 0 से बड़ा है या बराबर है के लिए a इजकल टू 3m प्लस r। r क्या होगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब a इजकल टू 3m प्लस r, a इजकल टू 3m प्लस r है। इसमें हम r चूंकि जान गए हैं कि यह 3 से क्या है, छोटा है, तो और 0 के बराबर है, तो r इजकल टू हो गया 0, 1, 2। इसको हम इसमें रखते हैं। रखने पर आप देख लीजिए कि इसमें अगर हम 0 रख दिए तो ये तो समाप्त हो गया, तो 3m बचा, तो 3m हो, या a इजकल टू, अब इस 1 को हम यहाँ पर रख देते हैं r के जगह पर, तो 3m प्लस 1 हो गया, या a इजकल टू 3m प्लस इस r के जगह पर 2 रख देते हैं तो प्लस 2 हो गया। इसे वर्ग करने पर अब इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग इसको कर दिए तो a स्क्वायर हो गया और 3m का वर्ग कर दिए तो 3m का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं तो 3 तिया 9 और m स्क्वायर है तो यहाँ m स्क्वायर हो गया इजकल टू। अब ये 9 है, 9 को हम 3 गुने 3 कर सकते हैं, इसीलिए 3 इसमें से हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब क्या हो गया, ये 3m स्क्वायर हो गया इजकल टू, इसको हम 3u समझ सकते हैं, जहां 3m स्क्वायर इजकल टू u हुआ और यह u क्या है, पूर्णांक है। अब a स्क्वायर इजकल टू, अब देख लीजिए यहाँ है 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 का क्या कर दिए हम, स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग साथ में भी पढ़े होंगे, वर्ग 8 में भी पढ़े होंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 3m a है, इसको स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो गया m स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a का मतलब हो गया 3m, तो 2 तिया 6m, और 1 से गुना करेंगे तो उतना का उतना ही होगा, तो 6m प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा इजकल टू। अब इसको हम क्या किए, 3 कॉमन ले लिए, इसमें से 3m कॉमन ले लिए तो 3m स्क्वायर यहाँ बच गया, और प्लस है तो प्लस, और 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले हुए हैं तो 3 दूनी 6 यानी 2 बच गया, और m इसको हम कोष्ठ से घेर दिए, अब प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिए। अब इसको हम 3m स्क्वायर प्लस 2m को भी मान लेते हैं अगर, तो आ गया मेरा 3v प्लस 1, जहाँ
3m² प्लस 2m इक्वल टू भी माने हुए हैं, और भी क्या है, पूर्णांक है। अब आगे है a² इक्वल टू, मेरा जो यहाँ पर है 3m प्लस 2, इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं, और अभी जो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं उसी के आधार से हम इसको भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग करने पर भी क्या आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्ग करने पर यहाँ 3u यानी 3m के रूप में आया, और यहाँ है 3v प्लस 1। इसका मतलब समझिए कि भी हो गया आपको 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, और यहाँ है 3w प्लस 1, तो यह भी 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो यही तो मुझे साबित करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो पूर्णांक a और b के लिए a इक्वल टू bq प्लस r, जहां r 0 के बराबर या उससे बड़ा और b से छोटा होता है, यह चीज हम लोग जानते हैं। तो अब b को हम 3 के बराबर रखते हैं, तो b के बराबर हम 3 जो है सो रखते हैं। इस पर आ जाता है a इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ जो b है, b के जगह पर हम क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, तो यही है a इक्वल टू b इंटू क्यू। तो इस b के जगह पर 3 रख दिए तो आ गया a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r, अब b बराबर 3 लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, b के जगह पर 3 आ गया, तो r क्या हो जाएगा, आपको 3 से छोटा हो जाएगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम अगर r का मान 0, 1, 2 अगर रखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा, जब यहाँ 0 रख दिए तो 3q आ गया, 1 रखे तो 3q प्लस 1 आ गया, और जब 2 रखे r का मान तो 3q प्लस 2 आ गया। अब इसको जो कि प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको हम घन करते हैं, तो घन करते हैं यानी q, तो aq इक्वल टू, यहाँ जो a है उसको aq किए इक्वल टू, अब यहाँ है 3q का q किए इक्वल टू, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आया, और q का q आ गया इक्वल टू। अब इसको हम चूंकि 9 तिया 27 हम लिख सकते हैं, तो 9 को हम बाहर निकाल लिए, इसको कॉमन ले लिए, और 3q बच गया। अब इसको हम 9u, इसको हम 9u लिखते हैं, जहां आपको 3q क्यूब जो है उसको हम u मान लिए बराबर पूर्णांक,
अब a इजकल टू 3q प्लस 1 है, इसको भी हम क्यू करते हैं तो ए क्यू इजकल टू इसका होल क्यू ले लिए। तो यह a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पर हम इसको बैठाएंगे। पीछे सूत्र हम लिखे हैं और ऐसे आप लोग वर्ग 8 में भी इसको पढ़े होइएगा। तो a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू, यानी 3q जो है सो a हुआ प्लस 1 जो है सो b है। तो इसका होल क्यू 3 तिया 9 9 तिया 27 और q का q हो गया प्लस ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b। इसका सूत्र पीछे आप लोग को अगर याद रहेगा तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू इजकल टू होता है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस ए क्यू। तो इसी पर हम बैठाए हैं। तो 3a स्क्वायर b 3 और a स्क्वायर यानी ये 3 तिया 9, इसका स्क्वायर होगा 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27, तो 27 और स्क्वायर क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर प्लस अब होगा 3a b स्क्वायर। तो 3 और a का मतलब हो गया 3q, तो 3 तिया 9q और b स्क्वायर b1 है इसीलिए 3q ही हुआ प्लस bq। तो b1 है 1, इसको 3 बार अगर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या किए हम इसमें से 9 कॉमन ले लिए, तो 9 तिया 27 9 कॉमन ले लिए तो 3q का q बच जाएगा प्लस यहाँ 27q स्क्वायर है 9 कॉमन ले लिए हुए हैं तो 3 बचेगा 3q स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें 9 कॉमन लिए हुए हैं तो 9q में हम 9 कॉमन लिए हुए हैं तो सिर्फ q बचेगा, इसको कोष्ठ बंद कर दिए प्लस अब यह 1 जो है 1 लिख दिए। तो इस प्रकार 9 का 9 और ये जो कोष्ठ के अंदर है इसको हम मान लिए v, तो 9v आई प्लस 1, जहाँ 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर, इसको हम v मान लिए हैं और यह v क्या है एक पूर्णांक है। अब हम आगे इसको a इजकल टू 3q प्लस 2 है, इसको भी हम q कर देते हैं तो ए क्यू इजकल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो जैसे अभी हम यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल क्यू पर बनाए हैं उसी प्रकार से यह भी a प्लस बी के होल क्यू पर बना लेंगे। तो मेरा आ जाएगा 9 छोटी कोष्ठ 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q छोटी कोष्ठ बंद। तो यह जो है कोष्ठ के अंदर इसको हम मान लेते हैं w। तो इसको अगर हम w मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 9w प्लस 8। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, और यह w क्या है पूर्णांक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह आपको 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। इसको आप देख लीजिए 9m प्लस 1 के रूप में आ गया और यह भी 9m के रूप में आ गया। तो हमको यही साबित करना था। अब है इस पर हम आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें कि एग्जाम में आप लोग अगर यहाँ आप सीख लिए हैं कि इसको घन करने पर
9m और 9m+1 या 9m+8 होगा। तो अगर इसमें प्रोसेस सब सारा जैसे हम अभी बनाए हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रश्न में जिस हिसाब से अगर रहेगा उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, अपना इसको बदल लेंगे और इसी पर सेट कर देंगे, तो यह हम इसको बना लेंगे और बन जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी है, इसको वर्क करने के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसमें भी अगर जब एग्जाम में इसमें कुछ अगर अंतर लगे, लेकिन फिर यह सारा प्रोसेस यही रह जाएगा और इसी पर अंक बदल करके हम इसको इस पर सेट कर देंगे। m के जगह पर हो सकता है q रहे, q के जगह पर हो सकता है कि r रहे, तो जो रहेगा उस हिसाब से हम सेट करके बना लेंगे। तो अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में हम आगे का अध्याय देखेंगे।